अच्छा, अब आगे जो चीज़ है वो क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड बनती, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है ये तो पता है ना, मदर और फीटस के दरमियान जो कनेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई जो होती है वो ब्लड सप्लाई जो होती है वो कैसे होती है, हमारे पास क्या होती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की तरह ये भी ऑपोजिट होती हैं। जो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस से लेके मदर्स के पास जा रही होती हैं। ठीक है, प्लेसेंटा को एक्चुअली प्लेसेंटा के को दे रही होती है। ठीक है, और अम्बिलिकल वेन क्या करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से लेके फीटस को दे रही होती है। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, हमारे पास अब ये MCQs क्या है कि 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरीज के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, यूरेकस और उससे रिलेटेड थोड़ी एनॉमलीज पढ़ते हैं हम। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो याद रखनी है MCQs वाइज आप लोगों ने, अम्बिलिकल आर्टरी और वेन दोनों के दोनों ड्राइव्ड होते हैं एलेंटॉइंस से। ठीक है, अब एलेंटॉइंस क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, एलेंटॉइंस क्या होता है, हाइंड गट का पार्ट है, हाइंड गट का। ठीक है, जो एक्सटेंड करता है यूरोजेनिटल साइनस तक। ठीक है, एलेंटॉइंस हाइंड गट का पार्ट है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हाइंड गट डीप होके पीछे एनल एरिया बना देती है और आगे जो है वो क्या बना देती है, यूरोजेनिटल साइनस बना देती है। ठीक है, तो यही जो एलेंटॉइंस है ये एक्सटेंड करता है हाइंड गट से यूरोजेनिटल साइनस तक। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अम्बिलिकस है। ठीक है, तो ये एलेंटॉइंस जो है इसका रेमिनेंट फिर रह जाता है किसके फॉर्म में, यूरेकस के फॉर्म में, यूरेकस होता है। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या होता है कि एलेंटॉइंस जो है वो बिकम यूरेकस, अ डक्ट बिटवीन फीटल ब्लैडर एंड अम्बिलिकस। ठीक है, ये आगे ब्लैडर होता है ना, और ये अम्बिलिकस होता है। अम्बिलिकस और ब्लैडर के दरमियान कनेक्शन रह जाता है जिसे हम यूरेकस कहते हैं। ठीक है, ये डक्ट सी होती है। अच्छा, फिर हमारे पास ये यूरेकस क्या होता है कि देखें, ये हमारे पास ब्लैडर है ना, समझ लें ब्लैडर है, इससे डक जा रही है ये अम्बिलिकस के पास। विद टाइम क्या होता है कि ये डक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, ख़त्म हो जाती है, ऑब्लिटरेट हो जाती है। ठीक है, और ये अम्बिलिकस की मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बना देती है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बना देती है, ये ख़त्म हो जाती है। अब अगर ये परजिस्ट कर जाए, ठीक है, परजिस्ट कर जाए, कंप्लीटली परजिस्ट कर जाए, या फिर टोटल फेलियर हो, ऑब्लिटरेट, बिल्कुल ऑब्लिटरेट ना हो। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं पेटेंट यूरेकस। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि अम्बिलिकस के थ्रू यूरिन डिस्चार्ज हो रहा होगा, ब्लैडर से कनेक्शन है ना, तो ब्लैडर से इस डक के थ्रू जाएगा और अम्बिलिकस से डिस्चार्ज होगा, इसे हम कहते हैं पेटेंट यूरेकस। ठीक है, लेकिन अगर ये डक पार्शली ऑब्लिटरेट है, पार्शली, अब यूरेकल सिस्ट क्या होगा कि पार्शली ऑब्लिटरेट होगी। ठीक है, पार्शली नहीं होगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे यूरिन जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और एक सिस्ट बना देगा, उसे हम कहते हैं यूरेकल सिस्ट। ठीक है, यूरेकल सिस्ट क्या होता है, पार्शियल फेलियर ऑफ यूरेकस टू ऑब्लिटरेट, फुल फ्लूइड फिल्ड कैविटी लाइन विद यूरोथीलियम बिटवीन अम्बिलिकस एंड ब्लैडर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, सिस्ट जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है और पेनफुल मास बना सकता है बिलो अम्बिलिकस। ठीक है, इस सिस्ट की क्या कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शन, फ्लूइड है ना, फ्लूइड जहाँ पे एक्यूमुलेट होता है वहाँ पे इन्फेक्शन तो फिर होता है। ठीक है, अच्छा बाकी सारा डक्ट ऑब्लिटरेट हो चुका है, सिर्फ स्लाइट फेलियर ऑफ यूरेकस टू ऑब्लिटरेट, स्लाइट, इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आउट पाउचिंग हो जाएगी। ये देखो, ये नॉर्मल ब्लैडर है ना, इसकी इस तरह थोड़ी सी आउट पाउचिंग हो जाएगी। ठीक है, आउट पाउचिंग ऑफ ब्लैडर हो जाएगी, इसे हम क्या कहते हैं, विजाइको यूरेकल डायवर्टिकुलम। क्या कहते हैं, विजाइको यूरेकल डायवर्टिकुलम। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई है आप लोगों को, एलेंटॉइंस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास है विटलाइन डक आ जाते हैं। विटलाइन डक को हम लोग अम्फेलोमेसेंटेरिक डक भी कहते हैं। विटलाइन डक क्या होता है, हमारे पास यॉक सेक और मिड गट के दरमियान कनेक्शन होती है। ठीक है, मिड गट और वॉक सेक को कनेक्ट करता है। अगर ये हमारे पास ऑब्लिटरेट हो जाता है नॉर्मली 7 वीक में, ठीक है, 7 वीक में ही ऑब्लिटरेट हो जाता है, लेकिन अगर ये ऑब्लिटरेट ना हुआ, ठीक है, ये परजिस्ट कर रहा हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास मिड गट जो है ना, अब मिड गट जो है वो अम्बिलिकस के साथ कनेक्शन बना देगी अगर ये हमारे पास ऑब्लिटरेट ना हुआ। ठीक है, पहले हाइंड गट की कनेक्शन थी ना, हाइंड गट में ब्लैडर की कनेक्शन थी, वो यूरेकल सिस्ट या
पेटेंट यूरेकस वगैरह जो था वो हाइंड गट के साथ था, अब ये मिड गट की कनेक्शन है अम्ब्लाइकस के साथ, ठीक है। पेटेंट विटेलाइन डक्ट क्या होता है हमारे पास, टोटल फेलियर ऑफ विटेलाइन डक्ट टू ऑब्लिटरेट, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, मेकोनियम डिस्चार्ज होगा अम्ब्लाइकस से। फीटस में क्या होगा, जब बेबी हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, मेकोनियम डिस्चार्ज होगा अम्ब्लाइकस से, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं विटेलाइन डक्ट सिस्ट। सिस्ट वही वाली बात है कि पार्शियल फेलियर हो जाएगा, ठीक है, पार्शियल फेलियर होगा जिसकी वजह से हमारे पास रिस्क ज़्यादा हो जाए, किसका, वल्वुलस का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। एक हमारे पास होता है स्लाइट फेलियर ऑफ विटेलाइन डक्ट टू ऑब्लिटरेट, इसकी वजह से मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं, वेरी कॉमन कंडीशन जिसे हम कहते हैं मैकल्स डायवर्टिकुलम। क्या कहते हैं, मैकल्स डायवर्टिकुलम, सही है। मैकल्स डायवर्टिकुलम में क्या होता है कि आउट पॉचिंग ऑफ इलियम हो जाता है, सही है। अच्छा, ये यूजली एसिम्प्टोमेटिक होता है, कम कंडीशन में ऐसे होता है कि ये अपेंडिक्स की तरह सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस की तरह। और अब मैकल्स डायवर्टिकुलम की एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, इसमें दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, कौन कौन से, गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक टिश्यू, ये एमसीक्यूज़ में आता है, ठीक है। बाकी मैकल्स डायवर्टिकुलम किसी को डिटेल नहीं पता तो जीआईटी की वीडियो में देख ले, गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक टिश्यू होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, ये यूरेकल सिस्ट और ये चीज़ें बंदे को बहुत कंफ्यूज कर रही होती हैं, ठीक है। ये यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। अच्छा, अब नीचे हमारे पास अगली हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसे आप लोगों ने केप से याद रखना है, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा था एक एक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है, इसी तरह लाइन वाइज आप लोग याद करोगे, CAP केप, ठीक है। एक्टोडर्म से क्लेफ्ट्स होते हैं, ठीक है। मीजोडर्म बीच में, तो इससे आर्चेज हैं, ठीक है। एंडोडर्म से पाउचेज हैं, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये एक्टोडर्म है जिससे क्लेफ्ट्स हैं, ये बीच में आर्चेज है, मीजोडर्म का पार्ट है, और ये पाउचेज हैं जो एंडोडर्म का पार्ट है। अब इन सब के हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा MCQs में आते हैं, इसीलिए इनके डेरिवेटिव्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, आर्चेस के लिए आप लोगों ने निमोनिक से याद करना है कि अब एक बच्चा था, बच्चा वो रेस्टोरेंट गया, ठीक है। रेस्टोरेंट में जाके क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, खाना आ गया, ठीक है। खाने को सबसे पहले वो क्या करेगा, देखो बच्चा गया, उसने सबसे पहले कौन से रेस्टोरेंट में गया, गोल्डन आर्चेस में, गोल्डन आर्चेस के रेस्टोरेंट गया, ठीक है। आर्चेस मतलब हम लोग आर्चेस के डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, ठीक है, गोल्डन आर्चेस के रेस्टोरेंट गया। अच्छा, उसने खाना मंगवा के उसने सबसे पहले खाने को क्या किया, च्यू किया, ठीक है, क्या किया, च्यू। तो मतलब फर्स्ट फेरिंजियल आर्च जो है वो च्यूइंग के साथ है, च्यूइंग मेस्टिकेशन में होती है ना, जो मेस्टिकेशन के मसल्स हैं या मेस्टिकेशन वाली जो नर्व है हमारी 5 फेरिंजियल नर्व, वो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च के साथ आ गई, ठीक है। च्यू करने के बाद बच्चे को उसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ लगा, तो बच्चे ने क्या किया, स्माइल किया, तो सेकंड फेरिंजियल आर्च किसके साथ आ गई है, स्माइल के साथ, ठीक है। स्माइल करने के बाद बच्चे ने क्या किया, स्टाइल मारा, ठीक है, स्टाइल मारा तो थर्ड फेरिंजियल आर्च आ गई, ठीक है। देखो, उसने च्यू किया, च्यू करने के बाद अच्छा लगा, उसने स्माइल दिया, स्माइल करने के बाद उसने स्टाइल दिया कि ओ मेरे पास तो अच्छा फूड आ गया है, जायका अच्छा है, अब मैं इसे क्या करूँगी, मुझे टेस्ट अच्छा लग गया है, मैं स्टाइल मार के अब इसे स्वालो करूँगा, ठीक है। अगला काम वो क्या करेगा, उसे स्वालो करेगा, मतलब फोर्थ फेरिंजियल आर्च जो है वो स्वालो के साथ आ गई, और स्वालो करने के बाद वो अब अपने फादर को बताएगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, तो सिक्स फेरिंजियल आर्च आ गई स्पीक के साथ। देखो, ये जनरल निमोनिक की तरह आप लोग याद कर लो, सबसे पहले आर्चिस रेस्टोरेंट गया, तो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च के साथ उसने सबसे पहले खाना ऑर्डर किया, और खाने का जायका बहुत अच्छा था, उसने च्यू करके बताया कि जायका बहुत अच्छा है, ठीक है। च्यू किया, च्यू करके उसने स्माइल किया कि ओ अच्छा फूड है, फिर उसने स्टाइल मार के क्या किया, स्वालो किया उसे, ठीक है। तो स्माइल के साथ सेकंड फेरिंजियल आर्च, स्टाइल वाली चीज़ें थर्ड फेरिंजियल आर्च में। अब ये कैसे कैसे होंगी मैं आगे अब तुम लोगों को बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट फेरिंजियल आर्च की बारी आ गई, जो मतलब च्यू वाला था, ठीक है, च्यू वाला था, और इसके साथ एम वर्ड याद रखना है आप लोगों ने, कौन सा वर्ड, एम एम एम, ठीक है, एम को याद रखना है। देखो, इसमें क्या आएगा, मैक्सिलरी प्रोसेस आएगा, मैक्सिलर ज़ाइगोमेटिक बोन आएगा, ठीक है, मैंडिबुलर प्रोसेस आएगा, ठीक है, मैंडिबल बोन, मेलियस इनकस बोन्स आएंगे, ठीक है। उसके अलावा
स्फीनोमैंडिब्यूलर, मैंडिब्यूलर वाली जो चीज़ें हैं ना वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के साथ है। स्फीनोमैंडिब्यूलर जो लिगामेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के साथ है। ठीक है, अब च्यू करना है। च्यू, च्यू में देखो ये मैंडिबल बोन भी यूज होती है ना, इसलिए मैंडिबल मैंडलबल वाली चीज़ें फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के साथ है। फिर जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है, टेम्पोरलिस, मेसेटर, लैटरल टेरिगोइड, मिडिल टेरिगोइड, ये सारे के सारे भी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के साथ हैं। ठीक है, और एम से माइलोहायोइड जो है वो भी एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, टेंसर टेम्पेना, और एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत दफ़ा एमसीक्यूज आता है कि टंग का एंटीरियर 2/3 जो है वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डिराइव्ड है, पोस्टीरियर 1/3, थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च से डिराइव्ड है। ठीक है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3, थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च से डिराइव्ड है। ठीक है, और नर्व कौन सी आ गई, मसल ऑफ मेस्टिकेशन को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, क्रेनियल नर्व 5। क्रेनियल नर्व 5 कहाँ से ड्राइव है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, च्यू। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी सेकंड फेरेंजियल आर्च। सेकंड फेरेंजियल आर्च को आप लोगों ने कैसे याद करना था, स्माइल से। ठीक है, स्माइल से। स्माइल के लिए कौन से मसल्स थे, कौन सी नर्व होती है, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व स्माइल में हेल्प करती है ना। ठीक है, और फेशियल नर्व फिर क्या करती है, फेशियल एक्सप्रेशन। स्माइल भी एक एक्सप्रेशन है ना, तो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो भी सेकंड फेरेंजियल आर्च के साथ आ जाएंगे। और उसके अलावा स्टेपीडियस, स्टाइलोहायोइड, प्लेटिज्मा, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। ठीक है, और बोन्स में क्या क्या आ जाएगा, स्टाइलोइड प्रोसेस, लेसन हॉर्न ऑफ हायोइड बोन, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। ठीक है, अच्छा, फिर थर्ड फेरेंजियल आर्च आ गई। थर्ड फेरेंजियल आर्च के साथ आप लोगों ने याद क्या करना है कि थर्ड का मतलब है स्टाइल और फेरेंजियल का मतलब फेरेंजियल, स्टाइल और फेरेंजियस। ठीक है, थर्ड का मतलब है स्टाइल और फेरेंजियल से फेरेंजियल उठा दो। ठीक है, तो ये नाम से ही बन गया स्टाइल और फेरेंजियस। तो कौन सा मसल है, स्टाइल और फेरेंजियस। बोन कौन सी है, ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड बोन। और नर्व कौन सी है, नर्व कौन सी है, नाइन्थ ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व। ठीक है, ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व, क्योंकि स्टाइलोफिरिंजियस को वो सप्लाई करती है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, फिर हमारे पास फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्चेस आ जाते हैं। फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्चेस, फोर के साथ हमने क्या किया था, स्वॉलो। सॉल्विंग में कौन सी नर्व हेल्प करती है, टेंथ नर्व हेल्प करती है ना, वेगस नर्व। इसीलिए फोर्थ फेरेंजियल आर्च के साथ वेगस नर्व और सिक्स फेरेंजियल आर्च स्पीक। स्पीक जो लेरिंग्स वगैरह की सप्लाई है, स्पीक हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जिसकी वजह से हो जाती है, कौन सी नर्व है वो, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, सही है। देखो, वेगस नर्व की दोनों ब्रांचेस है ना, दोनों वेगस नर्व की ब्रांचेस हैं। तो हमारे पास एक सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है, एक जो है वो रिकरेंट और इन्फीरियर लेरेंजियल नर्व है। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व जो है वो फोर्थ आर्च से, और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व मतलब स्पीक या वॉइस वाला जो है ना, जिसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है, इससे याद कर लो, वो सिक्स्थ आर्च में है। ठीक है, और जो स्वेलो वाला है वो फोर्थ आर्च में, वो सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच है। ठीक है, और इसके अलावा जिस चीज़ पे एमसीक्यूज आता है वो क्या है, थायरॉयड, क्यूनिफॉर्म। ठीक है, कॉर्निकुलेट, क्रिक्वाइड, एरेटेनॉइड, ये सारे के सारे कार्टिलेजेस जो हैं ये फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्चेस से डिराइव्ड है, फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्चेस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा, जो फोर्थ आर्च है, मोस्ट फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स, क्रिकोथायरॉयड, लिवेटर, विलाई पेलेटिनी, और सिक्स्थ आर्च से ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लेरिंक्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड। ठीक है, ये हमने सारे आर्चेस कवर कर दिए हैं। सही है, आर्चेस आप लोगों ने बस ऐसे निमोनिक से याद कर लेना है, इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं भूलेंगे। फर्स्ट आर्च से फाइव्थ नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, क्योंकि मसल ऑफ मेस्टिकेशन च्यू को सप्लाई करना है। सेकंड फेरेंजियल आर्च से स्माइल है, स्माइल मतलब सेवंथ नर्व, सेवंथ नर्व मतलब मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, थर्ड फेरेंजियल आर्च कौन सी वाली थी, स्टाइल वाली थी, स्टाइल, थर्ड का मतलब स्टाइल है, स्टाइल वाली स्टाइलोफ्रेंजियस। ठीक है, फोर्थ वाली सुपीरियर लेरेंजियल, स्वैलो करना है अब इसने, और सिक्स्थ वाली
स्पीक करना है, रिकल एंड लेंजियल, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस वाली चीज़, और सारे के सारे जो कार्टिलेजेस है ना वो भी फोर्थ और सिक्स से डायरेक्ट है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी फेरेंजियल पाउचेस। क्या आ जाते हैं? पाउचेस। पाउचेस अब आप लोगों ने कैसे याद करने हैं? 1 2 3 और 4, सिंपल 4 पाउचेस हैं। 1 के साथ याद रखो 1 इज़ माई ईयर, 1 इज़ माई ईयर, ठीक है। 1 इज़ माई ईयर, 2 इज़ माई टॉन्सिल, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ आर पैराथायरॉयड। बोथ द पैराथायरॉयड जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। जो नीचे वाला इन्फीरियर पैराथायरॉयड है वो जीत जाता है। इन्फीरियर पैराथायरॉयड नीचे था लेकिन वो जीत के कहता है कि अब मैं ऊपर आऊँगा। ऊपर का मतलब क्या है कि जो थर्ड पाउच है ना उसमें से इन्फीरियर पैराथायरॉयड ड्राइव्ड है और फोर्थ फेरेंजियल आर्ट से सुपीरियर पैराथायरॉयड ड्राइव्ड है। सुपीरियर बेचारा लड़के हार गया था ना, इसीलिए पहले इन्फीरियर ने कहा मैं ड्राइव हूँगा, तो सुपीरियर ने कहा चलो ठीक है भाई मैं चौथे से ड्राइव हो जाऊँगा। समझ आ गई ये बात आप लोगों को? ठीक है, समझ आ गई। मतलब 4 से टॉप वाला ड्राइव है, थर्ड से डॉर्सल वाला ड्राइव है। 1 था मेरा ईयर, 2 था मेरे टॉन्सल। देखो 2 टॉन्सल है ना, ईयर भी 2 हैं लेकिन ईयर जो था उसे मैं पहले कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ईयर वाली चीज़ें 1 पे आ गई, 2 से हमारे टॉन्सल्स आ गए, 2 टॉन्सल्स, ठीक है। 3 4 से पैराथायरॉयड आ गए जिनकी आपस में लड़ाई थी, इसलिए इन्फीरियर पहले हो गया और सुपीरियर बाद में, ठीक है। फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से मिडिल ईयर की कैविटी, यूस्टेशियन ट्यूब, मेस्टोइड एयर सेल्स, ओके। सेकंड फेरेंजियल से एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ पैराटाइन टॉन्सिल। थर्ड फेरेंजियल से डॉर्सल विंग्स ऑफ इन्फीरियर पैराथायरॉयड, ठीक है, और थाइमस भी, वेंट्रल विंग्स ऑफ थाइमस। फोर्थ फेरेंजियल आर्ट से डॉर्सल विंग ऑफ सुपीरियर पैराथायरॉयड, वेंट्रल विंग्स ऑफ अल्टीमो फेरेंजियल बॉडी, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायरॉयड। अच्छा, थर्ड पाउच टी से आता है इसीलिए थर्ड पाउच, टी से थाइमस और पी से पैराथायरॉयड, इन्फीरियर पैराथायरॉयड, और टी से थाइमस है, ठीक है। थाइमस के साथ थर्ड फेरेंजियल पाउच याद रखो क्योंकि ये आता है एमसीक्यूज में, ठीक हो गया।